भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उसके लिए सुख करते हो जो सुख करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये कृष्ण की वाणी है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़े जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे समझते हैं दुख, तो कुछ लोग प्रभु की कृपा समझते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देखकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं को त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है कान्हा? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में है राधे। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। लोग कहते हैं अपने के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं। जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों, सभी उपदेशों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा।